सुना देता है ना। बोल राधा दामोदर भगवान कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय, गोपाष्टमी की जय, कार्तिक मास की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब हम सालग्राम की पूजा कैसे करना है और क्या फल है उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। तो उसी प्रसंग में कह रहे सालग्राम शिलायां तो एकस्यामिह तद्भवेत् द्वादशैव शिलायो वै सालग्राम समुद्भवा। बोले जिसके पास सालग्राम की एक शिला का भी दर्शन करने से उतना ही फल मिल जाता है जितना 12 सालग्राम का दर्शन करने से होता है, उतना ही फल 1 सालग्राम से भी हो जाते हैं। मतलब एक हो चाहे अधिक हो उतना ही फल मिलता है। लोग कहते हैं ये 1 सालग्राम है, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले अर्चयेत वैष्णवो नित्यम तस्य पुण्य फलम तस्य पुण्य निबोध में कोटिलिंग सहस्रेस्तु पूजितैर्चा जाह्नवी तटे। अर्चयेत वैष्णवो नित्यम तस्य पुण्य निबोध में, जो सालग्राम पूजन करता है उसका जो पुण्य है हमने बहुत प्रकार के बताया है। और बोले कोटिलिंग सहस्रेस्तु, कोटि शिवलिंग गंगा तट में पूजा करने में जो फल है 1 सालग्राम की पूजा करने से उतना ही फल है। बोले काशीवासे युगा नष्टौ दिनेने केन तद्भवेत् किम पुनर्बहुना यस्तु पूजयेद वैष्णवो नर। बोले 8 युग तक काशी वास करने से जो फल है वही फल सालग्राम अर्चना के फल है। 1 सालग्राम की अर्चना करिए और 8 युग तक काशी वास करिए। हाँ, तो उससे अच्छा तो सालग्राम की पूजा कर ले, काशी में 8 युग तक वास कर। हाँ। नाहं ब्रह्मदयो देवा संख्यां कर्तुं समीसते तस्माद् भक्त्या नवद्भक्ति प्रीत्यर्थम मम पुत्रक। हे मेरे पुत्र कार्तिकेय, तुमने पूछा जो प्रश्न, नाहम ब्रह्मादयो देवा, ब्रह्मादि देवता भी उनका संख्या पुण्य फल का संख्या नहीं बता सकते हैं। इतना ही कह जानो कि तस्माद मद भक्ति प्रीत्यर्थम, मेरे भक्ति के प्रीति के लिए जो पूजा करे उसको मैं भक्ति देता हूँ। भगवान की भक्ति के लिए जो पूजा करता है उसको मैं अपनी भक्ति देता हूँ, और इसका पुण्य फल का कोई व्याख्यान नहीं कर सकते, इतना पुण्य है इसका। कर्तव्यम तद्भक्त्या सालग्राम शिलार्चनम सालग्राम शिलारूपे यत्र तिष्ठति केशव। बोले भक्त्या सालग्राम शिला अर्चनम कर्तव्य, भक्ति के द्वारा सालग्राम शिला का अर्चन करना चाहिए, कर्तव्य है, ऐसा मान करके करना चाहिए। और जहाँ सालग्राम शिला है वहाँ पर केशव स्वयं निवास करते हैं, वो तो है ही भगवान का ही स्वरूप है, इसमें कोई बात नहीं है। तत्र देवासुरा यक्षा भुवनानि चतुर्दश शूराणं कीर्तने सर्वे कोटिभिश्च फलम लभेद। तत्र देवासुरा, जितना भी देवता है वो यक्ष और चतुर्दश भुवन और सूराणाम कीर्तने सर्वे, वहाँ क्या करते हैं सूर्य जो देवता भी, वहाँ सब देवता यक्ष और चतुर्दश भुवन में जो कुछ व्यक्ति है, जो कोई जीव है, सब भगवान के जो क्या करते हैं कोटिभिश्च फलम लभेत कीर्तनी, अगर जहाँ कहीं रह आप कीर्तन करिए तो उसका कोटि फल मिलता है। सालग्राम के सम्मुख में जहाँ कीर्तन करेंगे हम उसका कोटि गुण फल मिलता है। तत्फलम कीर्तनादेव केशवे सुकृतो सुकृतं फलौ सालग्राम शिलाग्रे तो सकृत पिंडेन तर्पिता। तत्फलम कीर्तनादेव,
केशवे सुकृतम कलौ। कलयुग में यदि कोई केशव कीर्तन करता है बिना सालग्राम के सम्मुख में, तो उसमें सुकृत फल के, कलयुग में सुकृत फल उत्पन्न होता है। किंतु सालग्राम शिलाग्रे तु, अगर सालग्राम शिला के सम्मुख करता है तो सकृत पिंडेन तर्पिता, थोड़ा सा भी कीर्तन करता है तो पूर्ण फल को प्राप्त करता है। बसंते पितरस्तस्य न संख्या तत्र विद्यते ये पिबन्ति नरा भक्त्या सालग्राम शिला जलम। जो कोई सालग्राम शिला का स्नान जल चरणामृत पान करता है, उसका पितर है, उनका भी उद्धार हो जाता है। पंचगव्य सहस्रेषु प्रसीते किं प्रयोजनम प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने किं दाने किं पोषणे चंद्रायणी शुचिर्निश्च पीत्वा पादोदकं हरे य करोति तडागे तु प्रतिमं जलसायिनीम। कह रहे पंचगव्य का पान करिए, और जहां चरणामृत मिल जाए वहां पर पंचामृत पीने की कोई प्रयोजन नहीं है, और दान उपवास आदि का भी कोई प्रयोजन नहीं है, और चांद्रायण व्रत इसका भी कोई प्रयोजन नहीं है। केवल पादोदकम, हरि पादोदकम, भगवान पादोदक चरणामृत को पान करने से ही सब कुछ हो जाता है। तब ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। यो करोति तडागे तू, जो इस प्रकार चरणामृत को पान करता है सालग्राम भगवान का, वह जलसायिनीम प्रतिमाम, जलसाई क्षीरोदकसाई विष्णु जो है उनकी प्रतिमा में विलीन हो जाता है। सालग्राम जो नित्य पान करता है उसका इतना फल है। कोटिभिश्चापि किं कार्य मन्य देवेश्च पूजिते विष्णुमुखास्तु वै देवा तत्र जल्पन्ति वै गुहाम। कोटिभिश्चापि काय अन्य देवै पूजिते, अन्य देवताओं की, कोटि देवताओं की पूजा करने से जितना फल है वह उतना ही फल विष्णुमुख जो सालग्राम है उतना ही फल, उनका ही दर्शन करने से उतना ही फल मिल जाता है। 1000 मंदिर जाना और एक सालग्राम का दर्शन करना, सब कुछ पाल लिया। प्रमाणम अस्ति सर्वस्व सुकृतस्य हि पुत्रक फल प्रमाणम नैवास्ति सालग्राम शिलार्चने। बोले उसका प्रमाण है जो सालग्राम शिला का अर्चन करके कि क्या फल मिलता है, उसका प्रमाण है। यो ददाति शिलाम विष्णु सालग्राम समुद्भवाम विप्राय विष्णु भक्ताय तेनेष्टम कृतभिसते। बोले जो ब्राह्मण को सालग्राम शिला दान देता है अथवा विष्णु मंदिर में सालग्राम शिला ला के दान करता है, वह जो विप्र है वो 100 यज्ञ करने का फल को प्राप्त करता है। इसलिए नेपाल में परंपरा है, जो नेपाल के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए रंगजी मंदिर में और आपके उधर जानकी मंदिर में, जनकपुर में एक सालग्राम दे जाते हैं। अपने वहाँ से सालग्राम, बढ़िया सालग्राम छांट के लाते हैं, वहाँ सालग्राम दे जाते हैं, क्योंकि 100 यज्ञ का फल है, इसलिए वहाँ के लोग जानते हैं। अब उनके वहाँ तो खेत है सालग्राम का, अब हमको तो यहाँ एक मिलता नहीं है तो हम कहाँ से ले जाएंगे, लेकिन जिसको सुलभ है वो दे तो पुण्य है। हाँ, मेरी मम्मी के ऐसे बढ़िया वहाँ में ना ऐसे नो है गुफा, चक्र से वहाँ में ना सूर्य बनो है, वहाँ में सब बनो है, चक्र है सूर्य। भाभी देती नहीं है मुझको, मैंने कई बार भाई गृहेपि वसतस्तस्य गंगा स्नानं दिने दिने सस्नान सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिता। बोले जिस घर में सालग्राम की अर्चना होता हो प्रत्येक दिन गंगा स्नान का फल मिलता रहता है। गंगा जाने की आवश्यकता ही नहीं है, घर में रख के सालग्राम स्नान कर लो। बोले जो देखिए चिट्ठी देने आया है, सर्व तीर्थेषु सर्व यज्ञेषु, सारे तीर्थ सारे यज्ञ उसी घर में होता रहता है। केवल सालग्राम अर्चन से ही सब कुछ हो जाता है। बोले सालग्राम शिलोतोये अभिषेकम आचरेत स्वर्गे मर्ते च पाताले पाषाण संति वै गुहा। जिसके घर में सालग्राम शिला का अर्चन होता हो और वह सालग्राम शिला के चरणामृत से जो
अपने को अभिषेक करता हो, मतलब पान करके लगाते हैं ना, वो स्वर्ग में, मर्त्य में, पाताल में, गुफा में, कहीं भी रहे वो पवित्र होता है। सालग्राम शिलाग्रभणा नास्ति नास्ति समापुन मानुषे दुर्लभे लोके सफलम तस्य जीवितम। बोले जो सालग्राम को पूजा करता है उसके समान कोई नहीं है। 2 बार करके कह रहे हैं कि दृढ़ करने के लिए, उसके समान संसार में कोई नहीं है। बोले कैसे? बोले मनुष्य में ऐसा लोग जो है जीवन को सफल कर लेता है। जो सालग्राम की पूजा करता है वो अपने जीवन को सफल कर लेता है। बोले तिलप्रस्थ शतम भक्त्या यो ददाति दिने दिने तत्फलम समवाप्नोति सालग्राम शिलार्चनात्। बोले तिलप्रस्थ शतम, बोले पत्थर के समान, पहाड़ के समान तिल दान का जो प्रत्येक दिन पहाड़ के समान तिल दान का जो फल है ओहो उतना ही फल। बोले सालग्राम शिलार्चनात् तत्फलम समावाप्नोति। सालग्राम शिला के अर्चन से उतना ही फल को प्राप्त कर लेता है। पहाड़, प्रत्येक दिन एक पहाड़ जैसा तिल दान करने का जो फल है, सालग्राम अर्चन का वो फल है। तिल दान का कितना फल बताया पहले, और इससे ये एक पहाड़ जैसा तिल दान करने से जितना फल है वो सालग्राम पूजा करने से उतना फल मिल जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम मूलम दुर्बादलम तथा जायते मेरुणा तुल्यम सालग्राम समर्पितम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम मूलम दुर्बादलम। पत्र हो, फूल हो, फल हो, जल हो, कोई मूल हो, कंदमूल आदि हो, कुछ नहीं मिले तो दुर्बादल हो, कैसे भी सालग्राम को समर्पण कर ले तो उसके तुल्य मेरुणा जायते, मतलब मेरु पर्वत की समान पुण्य उतना हो जाता है। विधिहीनोऽपि कश्चित् क्रिया मंत्र विवर्जित चक्रांकभुज आपनोति सम्यक शास्त्रोदितम फलम। जो विधिहीन है, कोई विधि नहीं जानता है और कोई मंत्र भी नहीं जानता है, तो क्या करे? सालग्राम में एक चक्र सा बना दे चंदन में और फूल दे करके बिठा दे तो पूजन हो गया। पानी में डुबा दे, मंत्र नहीं पता है, पानी डाल दिया और चक्र सा एक बना दिया चंदन में, एक फूल चढ़ाया बिठा दिया, तुलसी चढ़ा दिया बिठा दिया, तो पूर्ण हो जाता है। कोई विधि की आवश्यकता, चक्र हो एक गोल बन जाता है। हाँ हाँ, विधि नहीं जानते तब, जब विधि जानते तो उसके बनाइए, श्रृंगार करिए, चंदन लगाइए, 6 चक्र बनाइए, इसमें विधि मंत्र से पूजा करिए, अर्चन करिए, स्नान कराइए। कुछ नहीं पता है तब भी इतना ही कर दे तो एक चंदन का टिप्पा लगाया गोल सा, एक फूल चढ़ाया, एक तुलसी चढ़ाया, बिठा दिया, तब भी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, यत्तु पूर्वं मया दृष्टं केशवे क्लेशनाशनं तत्सर्वं कथयिष्यामि तव स्नेहे कपुत्रकं। यत्तु पूर्वं मया दृष्टं केशवे क्लेशनाशनम। मैंने ऐसा देखा पूर्व काल में कोई केशव भगवान के या सालग्राम भगवान के इस प्रकार के अर्चन करता है तो उसका सकल क्लेश नष्ट होता है। ये तो हमने भी बहुत लोगों का बहुत काम, अटका हुआ काम केवल सालग्राम में तुलसी चढ़ा करके उसका उद्धार हुआ है। हमने भी अनुभव किया है इसका। तो और वो क्या कहना है हे पुत्र का, उसका स्नेह भगवान का इतना प्रिय है सालग्राम सेवा से कि उसके विषय में और क्या कहना है। बोले क्वत्वं बससि हे विष्णु किमाधार किमाश्रय कथम वा प्रियसे देव तत्सर्वं कथयस्व मे। बोले बससि हे विष्णु क्वत्वं बससि, जो सालग्राम सेवा अर्चना करता है वो किस लोक में जाता है, किसके आधार में वो पूजा करता है, किसको आश्रय करके करता है, उस विषय में मुझे कहिए। तब भगवान कह रहे हैं
निवसामि सदा शम्भो शालग्रामोद्भवे स्मनि तत्रैव रथचक्राख्ये यानि नामानि मे शृणु। बोले निवसामि सदा शंभो, हे शंभो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे शंभो सदा निवसामि शालग्रामोद्भवे अस्मनि, जिसके घर में शालग्राम उद्भव है, पूजा होती रहती है, उसके घर में सदा निवसामि, मैं सदा सर्वदा उस घर में निवास करता हूँ। तत्रैव रथचक्रांके, उसी घर में रथ और चक्र के जो अंक है, यानि नामानि मे शृणु, और वहाँ रह करके मैं क्या करता हूँ, जो रथांग पाणी, चक्र पाणी, इस प्रकार जो मेरे नाम से वो बुलाता है भक्त, उसको मैं बैठ के वहाँ सुनता रहता हूँ। द्वाद क्या है, द्वारदेश समय चक्रे दृश्यते नंतरम यदि वासुदेव स विज्ञेय शुक्ल चैवाति शोभने। द्वार देश में समय चक्रे दृश्यते, उसके घर के द्वार देश में चक्र रहता है उसकी सुरक्षा करने के लिए। सुदर्शन उसके द्वार देश में हमेशा तैयार रहता है उसकी सुरक्षा करने के लिए। और बोले वासुदेव विज्ञेय शुक्ल चैवाति शोभने, वो हमेशा वासुदेव की कृपा से शुक्ल मतलब सुबह ही सुबह उसका घर में देखा जाता है। प्रद्युम्न सूर्यवक्त्रस्तु नीलदीप्ति तथैव च सुशीरं छिद्रबाहुलं दीर्घाकारं तु तद्भवेत्। वह प्रद्युम्न सूर्यवक्त्रस्तु, जो प्रद्युम्न भगवान के वो पौत्र है, पुत्र है प्रद्युम्न का, प्रद्युम्न भगवान के कौन है, प्रद्युम्न पुत्र है ना, तो भगवान के पुत्र जो है सूर्य जैसा उनका चेहरा चमकता है। बोले कैसे हो, बोले यही शालग्राम अर्चन का उसका फल है। और कह रहे हैं अनिरुद्ध, चलाए अनिरुद्ध स्तोपिताभो वर्तुलश्चाति शोभन रेखा रेखा त्रयांकितो द्वारे दुष्ट पद्मेन चिन्हवत्। और बोले यदि उसके घर में रेखा चित्रादि हो सद्म में, उसके घर के आंगन में, तो उसको अनिरुद्ध जैसा पीत आभा मिलता है। अनिरुद्ध बहुत गौर वर्ण के थे, तो अगर कोई घर में शालग्राम के सम्मुख में रेखा चित्रादि बनाते हैं, जो चित्र विचित्र आदि करते हैं, नीचे जमीन में बनाते हैं, दीवार में रंगोली वगैरह बनाते हैं, उनको अनिरुद्ध जैसा तेज मिलता है। और श्यामो नारायणो देव नाभिचक्रे तथोन्नते दीर्घरेखा समीपे तो दक्षिणे सुशिरान्वित। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ऊर्ध्वमुखं च जानीयात् सुंदरं हरिरूपिणं कामदं मोक्षदं चैव अर्थदं च विशेषतः। श्याम नारायणो देव, नारायण भगवान कैसे है, श्याम वर्ण है, तो शालग्राम भी श्याम वर्ण है। और नाभि चक्र तथोन्नत, नाभि का चक्र जो है उन्नत है, मतलब थोड़ा उभरा हुआ है। और दीर्घ रेखा समोपेत, जो उनका उपेत है हाथ पैर आदि कैसे है, दीर्घ रेखा लंबे लंबे है। और दक्षिणे सुशरान्वित, ये दक्षिण देश का जो ये भाग है वो कैसा है, सुंदर है, अन्वित है। ऊर्ध्व मुखम, उनका मुख जो ऊर्ध्व है, ऊपर की ओर है। और ऐसे सुंदर हरि रूपणम जानियात, भगवान के ऐसे सुंदर रूप जो होता है ऐसा जाने। तो शालग्राम भी इसी प्रकार के स्वरूप होते हैं। बोले कामदम मोक्षदम, काम को देने वाले, मोक्ष को देने वाले, अर्थ को देने वाले, ऐसे भगवान जो है शालग्राम श्याम सुंदर के ही स्वरूप है। परमेष्ठी च शुक्लाभ पद्मचक्र समन्वित बिंबाकृति तथा पृष्ठे सुशिरम चाति पुष्कलम। बोले परमेष्ठी, परमेष्ठी कौन है, उनके पिता शुक्लाभ,
पद्म चक्र समन्वित, वो शुक्ल आभा है। उनका आभा कैसा है? शरीर का आभा शुक्ल है, सफेद है। पद्म चक्र समन्वित, पद्म और चक्र से समन्वित है। बिंबाकृति है, उनके जो पृष्ठभाग है बिंबाकृति है। बिंब मतलब बिंब फल जैसा आकृति है। और सुशिरम चाति पुष्कलम, उनके जो पुष्कल भाग है, वक्षस्थल भाग है, वो कैसे है? सुशीर है, सुंदर है। कपिलो नरसिंहश्च पृथुचक्र सुशोभित, कपिल भगवान, नरसिंह भगवान, पृथु भगवान, चक्र भगवान उनके चारों तरफ सुशोभित है। ब्रह्मचर्येण पूज्यो सा वन्यत अविघ्नदो भवेत्, यदि इनकी पूजा करना हो तो ब्रह्मचर्य रह करके ही पूजा करें। शालग्राम की पूजा को ब्रह्मचर्य को ही विशेष से करना चाहिए। विशेष विधि बता, सामान्य विधि बता रहे, आगे जाकर के और बताएंगे। और 12 शक्तिलिंगस्तु चक्रे च विषमे स्मृते, और 12 शालग्राम और शक्तिलिंग जो चिन्ह वाले शालग्राम और चक्र, विषमे चक्र, एक चक्र यूं यूं है और एक चक्र यूं यूं है, दोनों चक्र, एक यूं यूं उल्ट ऊपर वाला है और नीचे वाला यूं यूं है। विषम चक्र मतलब एक यूं यूं घूम रहा है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो है उल्टा यूं यूं घूम रहा है, तो इसको विषम चक्र कहते हैं। ऐसा जो चक्र है, और इंद्र नीलनिभ स्थूल श्रीरेखो नाभि तो शुभ, इस प्रकार जो शालग्राम है ये घर में शुभ है। दीर्घा कांचर वर्णाया बिंदु यत्र विभूषिता मत्स्यक्षासा शिलाज्ञेया भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, दीर्घ शालग्राम, कांचन वर्ण स्वर्ण का रेखा होता है वो वाला शालग्राम। और इस प्रकार जो शालग्राम है विभूषित हो रहे हैं। मत्स्यख्या, कोई मत्स्याख्या, मत्स्य नाम की मत्स्य वाले मत्स्य आकृति शालग्राम है, और ये जो है भुक्ति मुक्ति को फल देने वाले हैं। शालग्राम की स्वरूप होता है ये सब भुक्ति मुक्ति को देने वाले हैं। कुर्मस्तथोन्नत पृष्ठे वर्तुलस चक्रपूरित, और पृष्ठभाग में कुर्म जैसा बना हो और गोल हो, जिसमें चक्र बने हुए हो, और हरित हरे वर्ण के हो। वर्णम माधते कस्तुभेन तो चिन्हित, और जो कस्तुभ जैसा चिन्हित हुआ हो जिसमें, वैसे शालग्राम हयग्रीव हयाकार रेखा पंचक भूषित, इस 5 रेखा से जो भूषित हुआ हो, और बहु बिंदु समाकीर्ण, और किसी किसी में बिंदी 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 हो तो होता है। और नीलम पृष्ठे रूपकम, और कोई पीछे भाग ऊपर के भाग जो है नीला वर्ण का होता है, नीचे का भाग काला होता है। इस प्रकार के शालग्राम है। और वैकुंठम विभिन्नांगम चक्रमेकम तथा ध्वजम द्वारोपरि तथा रेखा गुंजाकार सुशोभना, और बोले वैकुंठम अभिभिन्नांगम, कोई कोई शालग्राम वैकुंठ जैसा ही तेज होता है, और कोई एक चक्र वाला होता है, और किसी में ध्वज वाला होता है। इस प्रकार के द्वारोपरि तथा रेखा गुंजाकार सुशोभना, कोई गुंजा के आकार होता है, गुंजा फल के, एक थोड़ा सा काला थोड़ा सफेद, लाल सफेद काला सफेद काला लाल, ये गुंजा होता है। उस प्रकार के भी शालग्राम होते हैं, ये सब सुशोभित होते हैं। बोले श्रीधरस्तु तथा देव चिन्हितो वनमालया कदम्ब कुसुमाकारो रेखा पंचकभूषिता। बोले श्रीधर तथा देव चिन्ह, किसी में कोई देवता के चिन्ह हो रहा हो, किसी में श्रीधर हो, और किसी में वनमाला बना हुआ हो, और कोई कदम्ब कुसुम के आकार हो। इस प्रकार रेखा पंचक, किसमें 5 प्रकार की रेखा हो, ये सब क्या होते हैं? भूषित होते हैं। चतुल्लश्चापि ह्रस्वश्च वामन परिकीर्तित अतसे कुसुमा प्रक्षो बिंदुना परशोभित। जो कोई कोई वतुल्लश्चापि, कोई कोई गोल गोल होता है और कोई छोटा होता है, वामन परिकीर्तित, तो उसको वामन कहा जाता है। और अतिशय कुसुम प्रक्ष, कोई अतिशय कुसुम की तरह होता है तो उसको नाम देते हैं बिंदु शालग्राम। सुदर्शनस्ततो देव श्यामावर्ण महाद्युते वाम पार्श्वे गदा चक्रे रेखा चैव तु दक्षिणे। सुदर्शनस्ततो देव श्यामवर्ण समाद्युति, कोई कोई शालग्राम श्याम वर्ण होते हैं और तेजियान होते हैं, वो है सुदर्शन शालग्राम है।
और वाम पार्श्वे गदा चक्रे, वाम की तरफ चक्र और गदा हो, और दक्षिणे रेखा चैवतु, और दक्षिण में भी रेखाएं बनी हो। क्या रेखा बनी हो? दामोदरा तथा स्थूल मध्य चक्रम प्रतिष्ठितम। यदि कोई स्थूल चक्र बना हो तो सालग्राम दामोदर सालग्राम है। और दुर्बा भी द्वार संकीर्ण पीतरेश्च पीतरेखम तथैव चो, और दुर्बा भी दुर्बाभम, दुर्बा जैसा कलर हरा हरा, बोले द्वार संकीर्ण और छोटा द्वार, और पीत रेखा तथैव च, और किसी किसी में पीला पीला रेखा होता है, सुवर्ण वर्ण रेखा भी होते हैं। बोले नाना वर्ण ह्यनन्तस्तु नाना भोगेन चिन्हित अनेक अमूर्त अनेक मूर्तिक स्वस्त अभिन्न सर्वकाम फलप्रदा। कह रहे नाना वर्ण ही अनंतस्तु, और अनेक प्रकार वर्ण में अनंत वर्ण है, ये सा चिन्ह सब देखा जाता है। और अनेक मूर्ति भिन्न भिन्न ये अनेक प्रकार की मूर्तियां भी दिखते हैं। आरक्त पद्मनाभस्तु पंकजम वक्त्र संयुक्तम तमाभ्यर्चन तो नित्यम दरिद्रस्तीश्वरो भवेत्। ऐसे इस प्रकार भगवान पद्मनाभ को पंकज वक्त संयुक्त होकर के क्या करे? सालग्राम के पूजन करे, तब वो नित्य दरिद्र ईश्वर भवेत्। जो नित्य कब से दरिद्र होके पड़ा था वो राजा हो जाता है, मतलब धनवान हो जाता है। चक्रांकितम हिरण्यंगं रश्मि जालम विनिर्दिशेत् सुवर्ण रेखा बहुलम स्फाटिक द्युतिशोभनम। चक्रांकितम हिरण्यंगम, बोले जो चक्र जिस सालग्राम में चक्र का अंकित हुआ हो, और हिरण्यंगम स्वर्णमय जिसका अंग हो जिस सालग्राम का, और रश्मि जालम विनिर्दिशेत्, उसमें स्वर्ण का रश्मि जाल जिसमें दिखता हो, सुवर्ण रेखा बहुलम, अनेक सुवर्ण रेखाओं से बहुल हुआ हो, और स्फटिका द्युतिशोभितम, कोई सालग्राम सफेद स्फटिक की तरह होते हैं, और अति स्निग्धा सिद्ध करी कृष्णा कीर्ति ददाति च पांडुरा पापदहनी पिता पुत्र फलप्रदा। बोले अति स्निग्धा सिद्ध करी, अति स्निग्ध जो वर्ण होगा सालग्राम का वो सिद्ध करी होगा, और कृष्णा कीर्ति ददामि च, जब कृष्णा कीर्ति ददाति, इसका कीर्ति कैसा होता है? भगवान कृष्ण की तरह इसकी कीर्ति होती है। और पांडुरा पापदहनी, पांडुर वर्ण का जो सालग्राम होता है वो पाप को नष्ट करती है, और जो पीत वर्ण का है वो पुत्र फल प्रदा है, पुत्र फल को देते हैं ऐसा सालग्राम। बोले नीला प्रयच्छति लक्ष्मीं रक्तारोक प्रदायिनी रुक्षा उद्वेग जननी वक्रादरिद्र भागिनी। नीला प्रयच्छति लक्ष्मी, नील वर्ण का जो सालग्राम होता है वो लक्ष्मी को प्रदान करता है, और जो रक्त लाल वर्ण का सालग्राम होता है वो क्या करता है? रोग प्रदायिनी, रोग को प्रदान करता है। लाल सालग्राम पूजा नहीं करना चाहिए। रुक्षा उद्वेग जननी, जो रुक्ष हुआ हो सालग्राम, और जो उद्वेग जननी होगा, मतलब उद्वेग को उत्पन्न करने वाला होगा। वक्त्रा, जो टेढ़ा वाला वक्र सालग्राम हो तो क्या होता है? दारिद्र भागिनी, ये सब क्या होते हैं? दारिद्र को देते हैं। जो सालग्राम सूखा सूखा होता है वो उद्वेग को देता है, टेंशन देता रहेगा, और जो वक्र होगा टेढ़ा होगा ऐसे वो दरिद्र को देता है। एकम सुदर्शनम ज्ञेयम लक्ष्मी नारायणम द्वयम तृतीयम चाच्युतम विद्या चतुर्थम तो जनार्दनम पंचमं वासुदेवं च षष्ठं प्रद्युम्नमेव च संकर्षणं सप्तमं च अष्टमं पुरुषोत्तमं नवम च नवव्यूहं दशमं तु सदात्मकम् एकर्षणं निरुद्ध द्वादशं द्वादशाहम् एकादशं च निरुद्धं द्वादशं द्वादशात्मकम्। देखिए क्या क्या कह रहे हैं। बोले जो एक सुदर्शन होता है वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होता है, और
एकम सुदर्शनम, जो एक चक्र होता है वो सुदर्शन का होता है, जिसमें 2 चक्र होता है वो लक्ष्मी नारायण होता है, जिसमें 3 चक्र होता है अच्युत होता है, जिसमें 4 होता है वो जनार्दन होता है, जिसमें 5 चक्र होता है वो वासुदेव होता है, जिसमें 6 चक्र होता है वो प्रद्युम्न होता है, और जो इसमें 7 चक्र होता है वो संकर्षण होता है, जो 8 चक्र वाला होता है वो पुरुषोत्तम होता है, जो 9 चक्र वाला होता है तो नवव्यूह होता है, दसम जो जिसमें 10 चक्र होता है वो भी व्यूह अवतार होता है, एकादशम च अनिरुद्धम, जिसमें 11 चक्र बने हो वो अनिरुद्ध होता है, और 12वां क्या होता है, 12 चक्र का 12 होता है। सात्मकम तथा ऊर्ध्वम तो चक्राणी दृश्यन्ते अनंत संख्य के, और जो जिसमें 12 चक्र से अधिक हो जाए उसको अनंत कहा जाता है। लखंडिते त्रुटते भग्न सालगामेन दोषभाग, तो गोल वाले को तो बता ही दिए, चक्र वाला को बता रहे ना अभी, जो चक्र होता है उनका ऐसे ऐसे स्वरूप माना गया है। और देखिए खंडिते त्रुटिते भग्ने सालग्रामे न दोष भाग, तब टूट जाए खंडित हो जाए तो सालग्राम में कोई दोष नहीं, हमने पहले भी बताया था। इष्टाचयस्या मूर्ति सतम यत्रेण पूजये कंधे कृत्योद्वानम बहते शैलनायकम। हाँ वो अच्छा है, बहुत अच्छा है वो, हाँ वो भी अच्छे है, उनका बताया ना भी। इस प्रकार के जो मूर्ति होता है उनको यत्नेन पूजयेत, प्रयत्न के साथ सुंदर भाव से उनके पूजन करे, और स्कंदे कृत्वा यो अध्वानम बहते, कंधे में रह करके जो मार्ग में चलता है उसका शैलनायकम, जितना भी बाधा विपत्ति होता है सब नष्ट हो जाता है। जो सालग्राम कंधे में लेकर चलता है उसका जितना भी बाधा विघ्न होता है मार्ग में वो सब कट जाता है, एक्सीडेंट वगैरह कभी नहीं होगा। तस्य वैश्यम भवेत् सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, उसके वश में सचराचर का जो तीनों लोक का सब कुछ उसके वश में होता है। जो सालग्राम नित्य अर्चन करता है उसके वश में सब कुछ होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सालग्राम शिला यत्र तत्र सन्निहितो हरि, जहाँ सालग्राम है वहाँ भगवान है, सालग्राम स्वयं ही भगवान है तो उसके सन्निधि में भगवान रहते हैं। तत्र दानम जप स्नानम वारणस्या शताधिकम, वहाँ पर स्नान जप दान जो कुछ करते हैं वाराणसी की अपेक्षा 100 गुण अधिक होता है। कुरुक्षेत्रे प्रयागे च नैमिषे पुष्करे तथा, कुरुक्षेत्र में प्रयाग में नैमिष में पुष्कर में जहाँ कहीं दान करेंगे यदि भगवान के सम्मुख किया जाए तो उसका 100 गुण बढ़ जाता है। तत्र कोटि गुणम पुण्यम वाराणस्याम महाफलम ब्रह्म हत्यादिकम पापम यत्किंचित कुरुते नर, वहाँ पर कोटि गुणम पुण्यम वाराणस्याम महाफलम, वाराणसी में दान करने से कोटि गुण फल होता है, और ब्रह्म हत्यादिकम पापम यत्किंचित कुरुते नर, जो ब्रह्म हत्या जो पाप करता है थोड़ा बहुत वो सब नष्ट हो जाता है। क्या करने से, वाराणसी में सालग्राम को अर्चन करने से, पूजा करने से, काशी बनारस में यदि कोई भगवत धाम में सालग्राम की अर्चना करता है तो उसका 100 गुना बढ़ जाता है। तत्सर्वं निर्दहत्यासो सालग्राम शिलार्चनम सालग्रामोद्भवे देवे यत्र द्वारवती भव, जो तत्सर्वम निर्दहत्यासु, उसका जो कुछ पाप होता है आसु शीघ्र ही क्या हो जाता है, निर्दह नष्ट हो जाता है, दहन हो जाता है, जल जाता है। और सालग्राम उद्भव देव, सालग्राम का उद्भव जहाँ पर हुआ है हे देव, तत्र द्वारवती भव, उसी को हम द्वारवती कहते हैं, जैसे गंडुकी का द्वार है। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशय ब्रह्मचारी गृहस्थैश्च वानप्रस्थैश्च भिक्षुभिः, बोले उभयो संगमो यत्र, जहाँ पर दोनों का संगम हुआ हो वहाँ पर
मुक्ति नहीं हो ऐसा कोई शंका नहीं है। जहाँ शालग्राम और भगवान का संगम हुआ हो वहाँ तो निश्चय ही मुक्ति है। शालग्राम और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ भिक्षु भी, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो और चाहे भिक्षुक हो, उनका सब क्या होता है, शालग्राम अर्चन से जितना कोई पाप आदि है सब नष्ट हो जाता है। भोक्त्यम विष्णु नैवेद्यम नात्र कार्य विचारणा तत्पूजने च मंत्राश्च न जपो न च भावना। यदि कोई विष्णु नैवेद्य मिलता है तो कार्य विचार ना करके भोक्तम खा लेना चाहिए। तत्पूजने च मंत्राश्च, उनके पूजन में जो मंत्र है वो क्या है, जपो न च भावना, मंत्र जप भावना आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। न स्तुति नापि चचार शालग्राम शिलार्चने शालग्राम शिला ग्रहेतु कृत्वा स्वस्तिकमादरात्। जो भगवान के सम्मुख में, शालग्राम के सम्मुख में अर्चन करके स्तुति नापि चचार, स्तुति आदि जो करता है और क्या करता है, स्वस्तिक आदरात, आदर भाव से वहाँ स्वस्तिक बनाता है, वह कार्तिकेय तु विशेषेण पुनात्य सप्तमं कुलम अणुमात्रम तु यह कुर्यात् मंडलम केशवाग्रते। मतलब कार्तिक में यदि इसका इतना कोई पुण्य अणुमात्र करता है, मतलब एक दिन में कोई शालग्राम सेवा करता है, तब उसके 7 पीढ़ी तक क्या हो जाते हैं, उद्धार हो जाते हैं। विशेष करके कार्तिक में शालग्राम अर्चन करनी चाहिए। मृदा धातु विकारिश्च कल्पकोटि वसेद्दिवे ये तो संवत्सरम पूर्ण अग्निहोत्र उपासते। बोले जो मृदा धातु विकार है, मिट्टी और धातु का जो विकार है, मूर्ति आदि है, उसमें कल्प कोटि बसे दिवी, कोटि कल्प तक उसमें भगवान वास करते हैं। और ये तो संवत्सरम पूर्ण अग्निहोत्रम उपासते, और जो अग्निहोत्रादि का उपासना करता है 1 संवत्सर तक, ब्रह्मा के 1 वर्ष तक वो स्वर्ग में रहता है, उसके बाद स्वर्ग खत्म हो जाता है, पुनः धरती में आता है। बोले कार्तिके स्वस्तिकम कृत्वा सत्रमन्तन समत्मे तन्न संशय आगम्यागमने चैव ब्रह्मा हे भयुक्षु ओ भक्षणे। बोले कार्तिके स्वास्तिकम कृत्वा, कार्तिक में जो स्वस्तिक करके करता है, क्या करता है, और सम एतम अन्न संशय, जो है वहाँ पर और कोई संशय नहीं है। बोले क्या है, बोले अगम्यागमने चैव भक्ष तु भक्षणे। बोले यदि ऐसा कोई करता है तो अगम्यागमने चैव, अगम्यागमन में जो दोष लगता है वही दोष लगता है, और अभक्ष्य तु भक्षणे, जो भक्ष्य नहीं करना चाहिए उसको अगर कोई भक्ष्य करता है, खाता है, तब उस क्या होता है, पाप की भागीदार बनता है। बोले कार्तिके स्वस्तिकम हो गया। अतत् पापम नाशयामाप्नोमायाति दन्मंडयित्वा हरिर्गृहम। बोले जो इस प्रकार के क्या करता है, आचरण नहीं करता है, और क्या करता है, मंडयित्वा हरिर्गृहम, क्या करता, मंडित होकर के हरि के घर में जाता है। बोले उसका मंडलम कुरुते नित्यम, या नारी के स्वागत, उस नारी का मंडल मतलब दरिद्र बना देते हैं। और सप्त जन्मानि वैदव्यम न प्राप्नोति कदाचन, और जो शालग्राम के पूजन करता है, स्त्रियां के लिए कह रहे, तो 7 जन्म तक वैदव्य दोष को ग्रहण नहीं करता है। ये कह रहे। अब आगे आप अध्याय में क्या कहेंगे हम, उसका वो विधवा नहीं होगी 7 जन्म तक। अब ये विधवा शब्द तो स्त्रियों के लिए कहा जाता है, पुरुष के लिए तो विधवा कहा नहीं जाता है, तो स्त्री को भी अर्चन की अधिकार है इसमें। अब आगे जाके कुछ कहेंगे आगे अध्याय में, तो देखते हैं। तो आज इतना ध्यान देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।